एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो. काम झाल्यावर मी निघण्याच्या बेतात होतो. तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवलं व विचारले, तुम्हाला शॉल दिली तर चालेल काय? मी एका पायावर हो म्हटले. एक बार पु ल देशपांडे ये किसी एक काम से गए थे, तो जैसे ही इनका काम खत्म हुआ तब इन्हें सुनीताबाई ने रोका और कहा कि अगर मैंने तुम्हें शॉल दी तो चलेगा? मी एका पायावर हो म्हटले. पु ल व सुनीताबाई यांनी मला शॉल दिली. हा मला मोठा गौरव वाटला. ती शॉल मी माझ्या खोलीतल्या सूटकेसमध्ये ठेवून दिली. वापरली मात्र कधीच नाही. मैंने एक पैर पर खड़े होकर कहा हाँ, और पु ल व सुनीताबाई इन्होंने मुझे शॉल दी. ये मेरा एक बहुत बड़ा सम्मान है और मैंने एक अपने रूम के एक छोटे से सूटकेस में रख दी, पर उसे कभी इस्तेमाल नहीं किया. पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो. तिथे नदीकाठच्या प्राज्ञा पाठशाळेच्या खोलीत मी राहत असे. खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या. थंडीच्या दिवसात एका बाई माझ्या खिडकी खालील घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एक टोपलीत ठेवून मासे पकडण्याचा उद्योगात होती. उसके पुढे वाइल आगे विश्वकोश का अध्यक्ष बोलकर मैं गया. वहाँ पे नदी के किनारे प्राज्ञ एक पाठशाला थी जिसकी खोली में मैं रहता था. खोली के दक्षिण दिशा की ओर खिड़किया कृष्ण नदी, यह नदी बहती थी और ठंडी के दिन में मैंने देखा कि एक औरत खिड़की के घाट के छोटे से तट पर अपने बच्चे को एक टोकरी में रखकर मछलियां पकड़ा करती थी. और जो छोटा बच्चा था बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत रडत होते, पण आई तिकडे बघत ही नव्हती. मला मात्र राहवले नाही. मी सूटकेसमधील पुलकित शॉल काढली. 5-50 रुपयांचा नोटा काढल्या व त्या बाईला हाक मारली. खिडकीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बैस. या घटनेची ऊब पुलकित शॉलीच्या उभेपेक्षा अधिक होती. बच्चा जो था कड़ाके की ठंडी में कुड़कुड़ करके रोता था, पर उसकी माँ का उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था. पर लेखक को रहा नहीं गया. उसने सूटकेस में से जो वो शॉल उसे मिली थी गिफ्ट में, उसने उसे निकाला और 50 रुपए की नोट निकाली. उसने उस औरत को बुलाया और खिड़की से उसे वो सब कुछ दिया और कहा कि सबसे पहले अपने बच्चे को उस शॉल में लपेटो और उसके बाद आप मछलियां मारो. इस घटने की ऊब पुलकित शॉल की उबेपेक्षा यह बात उसे बड़ी ही पसंद थी. कविवर्य नारायण सुर्वे खूप सभा संमेलने गाजवत पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षही झाले. परिणामतः त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे. प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शॉल व श्रीफळ त्यांना मिळत राही. एकदा ते मला म्हणाले, या शॉली घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे. त्यांच्या बोलण्याच्या उपरोधिक खोच माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती. शॉल व शालीनताचा याचा संबंध काय? खरे तर खरीखुरी शालीनता शालीविनाच शोभते. सुर्वे मुळातच शालीच्या वसावाखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नाही, कधीही क्षीण झाली नाही. मी कविवर्यांना म्हटले, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईन, भिकेला लागेन, पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शॉल लगेचच नेऊन देईन. यावर तो शालीन कवि मनापासून हंसला. अब यहाँ पर बात हो रही है कविवर्य नारायण सुर्वे इनके बारे में. इनकी जो सभा सम्मेलन थी वो हमेशा खूब सभा सम्मेलन करते थे.
और बाद में वो एक साहित्य सम्मेलन, लिटरेचर के सम्मेलन के अध्यक्ष भी हुए। और उसके बाद में यह कार्यक्रम अहोरात्र भर्ती होती थी और इस कार्यक्रम में सम्मानची, शॉल और श्रीफल भी दिया जाता था। एक बार उन्होंने कहा लेखक को कि शॉल लेकर तो मैं बहुत ही शालीन बनने लगा हूँ, बहुत ही डिसेंट हो गया हूँ। जैसे जैसे मैं शॉल ले रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा ही डिसेंट बनने लगा हूँ। जब उन्होंने ये बात कही तो सिर्फ उन्हें ही नहीं, ये बातें बहुत लोगों के ध्यान में आई कि शॉल और शालीनता का क्या रिलेशन है, शॉल और डिसेंसी का क्या संबंध है। कहते हैं कि शॉल उसे ही दी जाती है जो बहुत ही डिसेंट होता है। शॉल बिना डिसेंसी के इसका कोई ही मतलब नहीं है। शॉल का मतलब ही है शालीनता, डिसेंसी। शालीच्या वशवाखाली। पर अब जो शॉल लोगों को दी जाती है उसमें डिसेंसी तो गुम हो गई है और वो बिल्कुल ही बर्बाद हो गई है। इस पर कवि वर्या ने कहा कि शॉल की वजह से अगर शालीनता आएगी तो मैं कर्ज बाजारी हो जाऊंगा, यानी मुझ पर हमेशा बहुत लोन चढ़ा होगा, मैं भीख मांगूंगा। पर लोगों को 100 शॉल देकर एक शॉल तुरंत मैं दूंगा। इस पर शालीन कवि इस पर जो डिसेंट कवि है वो बहुत ही हंसा कि शॉल की वजह से शालीनता आती है या जाती है। ये मेरे प्रश्न का या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते असंच आहे। उन्होंने कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर यही है कि आज के ज़माने में अगर हम किसी को शॉल देते हैं तो शालीनता आती नहीं है, शालीनता जाती है, यानी शालीनता का नाश होता है। सम्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग जमावून बसण्याचा धोकाच मोठा आहे कि हम किसी का सम्मान तो करते हैं पर एक जो डिसेंट, एक शालीन जो दुनिया है इसे हम गुम कर बैठे हुए हैं। 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाची बिनविरोध अध्यक्ष झालो। तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालीचा वर्षाव झाला। एवढ्या शाली जमत गेल्या की माझ्या 8x6 खोलीत त्यांना ठेवणेच शक्य नव्हते। पण मी सगळ्या शालीचे गाठोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले। त्या शाली वापरण्याचे वगैरे त्याला सर्वाधिकार दिले। बिचारा अतिप्रामाणिक, त्याच्याही छोट्या खोलीत त्याने ते सांभाळले। हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना। 2004 में मराठी साहित्य सम्मेलन का वे अध्यक्ष बने। 1-2 साल उन्हें बहुत सारी शॉल मिली और इतनी सारी शॉल मिली कि उन्होंने 8x6 की जो उनका छोटा सा रूम था उसमें रखना वो बहुत ही मुश्किल था। उन्हें सारी जो शॉल थी उसकी एक गठरी बांधी और उसने अपने नज़दीक के एक दोस्त हैं उनके घर उसे रख दिया और उसे कहा कि तुम्हें जैसी मर्जी इसका इस्तेमाल करो। पर वो बहुत ही ईमानदार था, उसने उस छोटी सी खोली में भी उसे संभाला और धीरे धीरे मैंने सभी जो शॉल थी वो बांट दी गरीब मजदूरों को।